नाजरीन, आपने आज तक कई मिस्टीरियस स्टोरी सुनी होंगी, लेकिन आज जो अनोखी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद आप अंदर तक हिल जाएंगे और आखिर में आपका दिमाग आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। ये कहानी है एक पैन अमेरिकन फ़्लाइट 914 की। 2 जुलाई 1955 का दिन था। फ़्लाइट 914 अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी एयरपोर्ट से फ्लोरिडा के मियामी जाने के लिए उड़ान भरती है। प्लेन में इस दौरान 57 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर समेत कुल 63 लोग सवार थे। सफ़ेद बादलों और नीले आसमान से गुजरते हुए ये प्लेन कुछ ही देर में हज़ारों फीट की बुलंदी पर पहुंच गया। मौसम भी उस दिन काफ़ी सुहाना था। जहाज में बैठे सभी पैसेंजर इस सुहाने मौसम का लुत्फ उठा रहे थे। प्लेन को उड़ते हुए तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके थे और प्लेन लगातार अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ता जा रहा था। अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 3 घंटे गुजरने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी का दिल दहल गया। दरअसल 3 घंटे के बाद ये प्लेन अपनी डेस्टिनेशन यानी मियामी से पहले ही कहीं गायब हो गया। काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी मियामी के कंट्रोल टावर पर लगे हुए रडार भी इस प्लेन का कुछ पता नहीं लगा पा रहे थे। जब मियामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने न्यूयॉर्क एटीसी से इसके बारे में जानना चाहा तो वहां से भी इन्हें हैरान कर देने वाला जवाब मिला। दरअसल न्यूयॉर्क एटीसी का कहना था कि पैन अमेरिकन फ़्लाइट 914 उनकी भी रडार स्क्रीन से गायब हो चुकी है। दोनों तरफ से प्लेन के पायलट से कई बार राब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। प्लेन का अचानक यूं ही गायब हो जाना सभी के लिए परेशानी का सबब बन गया। काफ़ी देर ढूंढने पर जब प्लेन का कोई पता नहीं चला तो उन लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि शायद प्लेन कहीं क्रैश हो गया है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम को प्लेन को ढूंढने के लिए भेजा गया। प्लेन न्यूयॉर्क और मियामी के बीच अटलांटिक ओशन के ऊपर से कहीं गायब हुआ था। ऐसे में कोस्ट गार्ड की एक टीम को भी इस काम में लगाया गया ताकि अगर क्रैश होने की वजह से इस प्लेन का मलबा अगर समंदर में गिरा हो तो ढूंढा जा सके। इस काम के लिए काफ़ी दिनों तक सर्च ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन अफसोस इन्वेस्टिगेशन टीम को ना ही प्लेन मिला और ना ही उसका मलबा। जब काफ़ी दिनों तक प्लेन का कोई पता न चल सका तो आखिर में सरकार ने ये कहते हुए अपना बयान दिया कि पैन अमेरिकन फ़्लाइट 914 क्रैश हो चुकी है। लेकिन सरकार के इस बयान पर लोगों को यकीन नहीं आया कि ये प्लेन क्रैश हुआ है, क्योंकि इस बात का कोई भी सबूत सरकार नहीं दे पाई थी। और अगर ये क्रैश हुआ भी था तो फिर इसका मलबा आखिर कहाँ गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ लोग इस वाक़ये को भूलते चले गए। कई साल गुजरने के बाद एक और दिन आया 9 सितंबर 1992 का, यानी इस प्लेन के गायब होने के ठीक 37 साल बाद। ये जगह थी वेनेजुएला का कैराकस एयरपोर्ट। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वेंडेला कोर्ट के लिए हर रोज़ की तरह ही एक नॉर्मल दिन था। वो हर रोज़ की अपनी रूटीन के मुताबिक ऑफिस पहुंचकर अपने काम में बिजी हो गए। तभी कुछ देर बाद वेंडेला कोर्ट को रडार की स्क्रीन पर एक डॉट दिखाई देता है। ये डॉट ऐसा था कि जैसे अचानक ही कोई प्लेन एटीसी के रडार में आ गया हो। इसको देखकर डेला कोर्ट हैरान हो गए, क्योंकि इस वक्त किसी भी प्लेन के आने की कोई भी खबर नहीं थी। इसलिए इन्होंने ये बात अपने बाकी साथियों को भी बताई। इसके बाद तकरीबन 10 मिनट के बाद ये प्लेन एटीसी के एरिया में दाखिल हो गया। पहले तो एटीसी के मेंबर्स को लगा कि ये प्लेन एक आम प्लेन ही होगा, लेकिन जैसे ही ये प्लेन नज़दीक आया तो जो कुछ डेला कोर्ट और इनके साथियों ने देखा तो इस पर यकीन करना मुश्किल हो गया। दरअसल ये एक डगलस DC-4 एयरक्राफ्ट था जो कि साल 1950 से 55 के दौर में चलते थे, और अब इन एयरक्राफ्ट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए जा चुकी थीं। लिहाजा वक्त गुजरने के साथ साथ ये प्लेन 1990 तक मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके थे और इनकी जगह नए एयरक्राफ्ट ने ले ली थी। इस तरह इस प्लेन को उड़ता देखकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन इससे ज़्यादा हैरानी की बात तो अभी बाकी थी। इसके बाद इस प्लेन के पायलट ने अंग्रेज़ी में पूछा कि हम कहाँ हैं, तो कोर्ट ने जवाब दिया कि आप वेनेजुएला के कैराकस एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। इसके बाद डेला कोर्ट ने फ़्लाइट के कैप्टन से पूछा कि ये फ़्लाइट कहाँ से आ रही है। इस पर फ़्लाइट कैप्टन ने जो जवाब दिया उसे सुनकर इस टावर में सन्नाटा फैल गया। दरअसल फ़्लाइट कैप्टन ने कहा कि उन्होंने 2 जुलाई 1955 को न्यूयॉर्क सिटी के एयरपोर्ट से उड़ान भरी है और सुबह 9:55 पर उनका मियामी एयरपोर्ट पर लैंडिंग का शेड्यूल है। ये सुनते ही डेला कोर्ट और उसके साथियों के होश ही उड़ गए। उन्होंने जांच की तो पता चला कि ये पैन अमेरिकन फ़्लाइट 914 थी, जो कि अब पूरे 37 साल के बाद लैंड करने जा रही थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो ये था
कि आखिर ये प्लेन 37 साल से कहाँ था और अपनी डेस्टिनेशन से दूर वेनेजुएला में क्या कर रहा था। वेंडेला कोर्ट और उसके साथियों का हैरान होना बिल्कुल जायज था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक खोया हुआ जहाज यूं 37 सालों के बाद हमारे सामने आ जाए तो हम भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद डेला कोर्ट ने इस पायलट से और सवालात नहीं किए, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वो पायलट से ज्यादा सवाल जवाब करेंगे तो परेशानी के बायस पायलट प्लेन ठीक से लैंड नहीं कर सकेगा। इसके बाद डेला कोर्ट ने पायलट को लैंडिंग की इजाजत देते हुए फौरन ग्राउंड यूनिट को वहां भेजा, ताकि वो प्लेन के अंदर बैठे पैसेंजर और बाकी के क्रू मेंबर की हालत के बारे में जान सकें। कुछ ही देर में प्लेन बाहिफाजत लैंड कर गया। कुछ देर रिलैक्स करने के बाद डेला कोर्ट ने पायलट से पूछ ही लिया कि क्या आपको पता है कि ये साल 1992 चल रहा है। ये सुनते ही पायलट एकदम खामोश हो गया और फिर उसने डरी हुई आवाज में डेला कोर्ट से कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं। इसके बाद डेला कोर्ट और उसके स्टाफ ने पायलट से रिक्वेस्ट की कि आप पैसेंजर्स के साथ प्लेन से बाहर आ जाएं। पायलट ने जवाब दिया कि नहीं, हमारे पास आने की कोशिश ना करें, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। और वो फौरन वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन भागते वक्त पायलट के पॉकेट से एक कैलेंडर नीचे गिर गया, जो कि साल 1955 का था। उसके बाद पायलट ने प्लेन का इंजन दोबारा स्टार्ट किया और रनवे पर बिना टेक ऑफ की इजाजत लिए प्लेन टेक ऑफ कर गया। टेक ऑफ करने के कुछ ही देर बाद ये प्लेन फिर से एटीसी के रडार से ठीक उसी तरह गायब हो गया जैसे साल 1955 में हुआ था। ये देखते ही एटीसी को एक बार फिर से झटका लगा। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये प्लेन 37 साल के बाद कैसे आया और कैसे कुछ ही देर के बाद ये खुद ही गायब हो गया। और ये इस तरह से गायब हुआ था कि इसका आज तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। आखिर ये प्लेन कहाँ से आया था और कहाँ चला गया, इस प्लेन का यूं ही हैरानकुन तरीके से गायब हो जाना आज भी एक बहुत बड़ी बात है। नाजरीन, अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है। आखिर ये प्लेन 37 साल तक कहाँ था? क्या ये आसमान में ही उड़ रहा था? अगर ये आसमान में ही था तो इसे फ्यूल कहाँ से मिल रहा था? ये सारी बातें अभी तक पता नहीं चल सकी हैं। तो दोस्तों, आपका इस प्लेन के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि हाई फाई टीवी की ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली फैंटास्टिक वीडियो में।